आज का जो कंडीशन दुनिया के देशों के बीच में देखी जा रही है, ऐसा ही कुछ कंडीशन वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के समय देखा गया था। चाहे वो रसिया यूक्रेन का मामला हो, इजराइल फिलिस्तीन का मामला हो, चाइना ताइवान का मामला हो, इंडिया पाकिस्तान का मामला हो, इन सभी देशों के सिनेरियो को और गहराई से समझने की कोशिश करें तो हमें ये पाएंगे कि जो भी देश इस कन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ है वो या तो एक दूसरे का पड़ोसी है या पहले देश से ही दूसरा देश निकल कर आया हुआ है। और हमें ये सबसे पहले समझ में आ जाना चाहिए कि अगर कोई हमारा सबसे पहले साथ देने आएगा वो भी हमारा पड़ोसी ही होगा, और सबसे ज़्यादा जो हमें डिस्टर्ब कर सकता है वो भी हमारा पड़ोसी ही हो सकता है। इसका मतलब है कि हमें अपने पड़ोसी देशों के साथ एक अच्छा संबंध हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। हम इसी कॉन्फ्लिक्ट को गहराई से समझने के लिए आज हम समझेंगे कि इंडिया का जो हमारे पड़ोसी देश है उसके साथ क्या संबंध है और कैसे इस संबंध को हम और बेहतरीन बना सकते हैं। क्या जो हम आज के दिनों में सोशल मीडिया और बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट में अपने देश की बढ़ती ताकत और हमारे प्रधानमंत्री की बढ़ती ताकत को हमें दिखाया जा रहा है वो कहां तक सही है। इस वीडियो में हम भारत के सभी पड़ोसी देशों के साथ भारत का कैसा संबंध है उसे समझने की कोशिश करेंगे। भारत जिसका पड़ोसी देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स है। और आज के दिनों में जो भारत का पड़ोसी सबसे ज्यादा भारत के लिए सरदर्द बना पड़ा है वो चाइना है। पहले पाकिस्तान भी था, पर अब पाकिस्तान की उतनी औकात नहीं रही कि इंडिया के साथ कम्पीट कर सके, क्योंकि उसे खुद दो रोटी के लिए सभी देशों के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है। चाइना एक ऐसा देश है जिसका भारत के सभी पड़ोसी देशों के साथ अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता जा रहा है। चाइना अपने कर्ज की जाल की नीतियों में भारत के सभी पड़ोसी देशों को धीरे धीरे फंसाता जा रहा है, जो कि भारत के लिए सबसे घातक साबित हो सकता है। आज के दिनों में चाइना पाकिस्तान को अपने कर्ज के जाल में फंसाकर पाकिस्तान का सबसे स्ट्रेटेजिक पोर्ट ग्वादर पोर्ट को अपने कब्जे में कर चुका है। ग्वादर पोर्ट की स्ट्रेटेजिक लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि वहां बैठकर चाइना भारत पे निगरानी भी कर रहा है और साथ ही मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप के सभी ट्रेड को वहां से बैठकर आसानी से हैंडल कर पा रहा है। पाकिस्तान का ये पोर्ट चाइना को मिलिट्री वाइज और ट्रेड वाइज दोनों स्ट्रॉन्ग करती जा रही है, जो कि भारत के लिए सबसे ज्यादा सरदर्द साबित हो सकती है। और साथ ही चाइना का एक प्रोजेक्ट CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना को पाकिस्तान में अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए सबसे बेहतरीन साबित हो रही है। अगर हम इसी सीरीज में मैप में पाकिस्तान के नॉर्थ में देखें तो एक देश है अफगानिस्तान, जिसका बॉर्डर इंडिया के पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से लगता है। 15 अगस्त 2021 से जब से अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर गया है वहां पर एक आतंकी संगठन का राज है जो कि तालिबान है। हालांकि इंडिया तालिबान को अफगानिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानता है, पर फिर भी चाइना को काउंटर करने के लिए समय समय पर ह्यूमैनिटेरियन एड्स तालिबान को प्रोवाइड करता है। इसी के साथ अगर हम चाइना और अफगानिस्तान के रिश्ते को देखें तो चाइना समय समय पर अफगानिस्तान को फाइनेंशियल सपोर्ट करता नजर आता है, क्योंकि अफगानिस्तान की धरती के नीचे मिनरल्स का भंडार है। 14 अक्टूबर 2023 की अगर रॉयटर में छपी रिपोर्ट की माने तो अफगानिस्तान चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में पार्ट लेता नजर आ रहा है। अगर इसी सीरीज में हम नेपाल और इंडिया की डिप्लोमेटिक रिश्ते की बात करें तो हम पाएंगे नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली जो कि चाइना के सपोर्टर पाए गए हैं और समय समय पर इंडिया के डिसीजन को अपोज करते नजर आते हैं। अगर हम साथ ही चाइना और नेपाल के रिश्ते की बात करें तो नेपाल का पोखरण एयरपोर्ट जो कि अब चीन के कब्जे में है, जो कि चाइना ने नेपाल को कर्ज देकर अपने कर्ज की जाल की नीति में फंसा लिया है, जो कि इंडिया के लिए काफी घातक सिद्ध हो सकता है। अगर इंडिया और भूटान के रिश्ते की बात की जाए तो इंडिया भूटान को अपने साथ रखने के लिए कई सारे एग्रीमेंट कर चुका है, जिसमें इंडिया भूटान के साथ 16 एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट साझा करता है, जहां से इंडिया और भूटान के बीच इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मेंटेन किया जाता है। और उसके साथ ही इंडिया और भूटान के बीच हजारों मेगावाट बिजली का लेन देन भी होता है। इस सभी के बाद भी देखें तो चाइना भूटान का डोकलाम का हिस्सा कब्जा करना चाहता है, ताकि वो इंडिया के सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम चिकन नेक के नाम से जानते हैं, उस पर कब्जा कर सके। सिलीगुड़ी कॉरिडोर का अगर हम इंपोर्टेंस की बात करें, सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक इकलौता 20 से 22 किलोमीटर का रास्ता है जहां से इंडिया के पूर्वी 8 राज्य कनेक्ट होते हैं। इस स्ट्रेटेजिक पोजीशन का इंपोर्टेंस देखते हुए चाइना इस पे कब्जा करना चाह रहा है, ताकि वो भारत के 8 पूर्वी राज्यों को भारत से अलग कर सके। इसी सीरीज में हम अगली अगर म्यांमार की बात करें तो म्यांमार, जिसे हम बर्मा के नाम से जानते हैं, जब तक वहां पे आंग सान सू की सरकार थी तब तक वो भारत के फेवर में थे, और जब से डेमोक्रेटिक शासन हटकर सेना की शासन आई है तब से म्यांमार की रुझाव चाइना की तरफ ज्यादा पाया गया है। अगर इसे हम अगला देश बांग्लादेश की बात करें तो हम पाएंगे बांग्लादेश एक ऐसा देश बन चुका है जो चाइना और इंडिया दोनों को साथ लेकर चल रहा है, जिससे भी बांग्लादेश को ज्यादा फायदा दिखता है बांग्लादेश उसी के साथ जाकर बैठ जाता है। चाइना ने बांग्लादेश को $700 बिलियन का लोन टनल्स और रेल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए दिया हुआ है, और चाइना के इस लोन से साफ दिखाई देता है कि बांग्लादेश भी कहीं न कहीं चाइना के कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है। मैप पे अगर भारत के दक्षिण में देखें तो एक देश है श्रीलंका, जिसमें खुद ही कुछ दिन पहले तक गृह युद्ध देखा गया था। श्रीलंका की अगर चाइना के साथ रिलेशन की बात करें तो चाइना ने श्रीलंका को $46 बिलियन का लोन दिया हुआ है। इस कर्ज के जाल में श्रीलंका को चाइना ने फंसाकर श्रीलंका का सबसे इंपॉर्टेंट हम्बनटोटा पोर्ट, जिसे वो 99 साल के लिए अपने कब्जे में ले चुका है। हम्बनटोटा पोर्ट का स्ट्रेटेजिक लोकेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि वहां चाइना बैठकर अपने सारे सी ट्रेड के साथ साथ ही वो इंडिया पर पूरी तरह से निगरानी कर सकता है। अगर मैप पे श्रीलंका के
वेस्ट और साउथ के डायरेक्शन में देखें तो एक देश है मालदीव, जहाँ के अभी नए प्रेसिडेंट मोइजिजू बने हैं। इनका इलेक्शन का ही स्लोगन था, जो कि मालदीव में जो भी इंडियन मिलिट्री अभी रह रही है उसे सबसे पहले जीतने के बाद हटाना है। और इनके इलेक्शन में ये पाया गया कि चाइना के साथ इनका झुकाव काफी ज्यादा है। इस सभी देशों के रिलेशन को अच्छे से समझने के बाद हमें ये पता चलता है कि जहां इंडिया एक तरफ अपने डेवलपमेंट में लगा है और दूसरी तरफ बड़े बड़े देशों को अपने साथ लेकर चलने में लगा हुआ है, वहीं अगर इंडिया के सभी पड़ोसी देशों में से अगर इंडिया और चाइना में से किसी एक को चुनना पड़े तो वो कहीं से भी इंडिया का सपोर्ट करते नहीं नजर आएंगे। हम सभी को सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अंधभक्ति की न्यूज़ों से दूर हटकर अपने देश के बारे में एक बार सोचने की जरूरत है। धन्यवाद।